खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वो भला खुदा है और उसकी कुदरत ज़ोर से हमें इस्तेमाल करती है, हमें लब्रेस कर देती है। पास्टर इमरान साहब के लिए, उनकी वाइफ, खुदा की खादमा महविश के लिए बरकत चाहता हूँ। फजल टीवी के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ जिसके वसीला से घर घर में अंजील पहुँच रही है। हालेलुया। तो आए हम खुदा उनके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदा उनका शुक्र करता, मैं नहीं जानता था कि मैं आपके दरमियान हूँगा, लेकिन खुदा लेके आया। और अभी मैं LD क्वार्टर्स में FGA चर्च में पैगाम दे रहा था, वहाँ से सीधा आप तक पहुँचा हूँ। लेकिन मेरा ईमान है कि आप भी बरकत पाएंगे। सबके हालेलुया। किसी शख्स ने कहा, पादरी साहब ये अंजील बदल चुकी है और आप बदले हुए कलाम को बयान कर रहे हैं। मैंने कहा ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि ये बाइबल बदल देती है, हालात को बदल देती है, सिचुएशन को बदल देती है, ख्यालात को बदल देती है, हमारी तबीयतों को बदल देती है, क्योंकि ये कलाम हमारी जिंदगी है। सबके हालेलुया। जो इसे बदलने आता वो खुद बदल जाता है, क्योंकि इस कलाम में कुदरत पाई जाती है और जो बंद और गूदे में से गुजर जाती है। आए आज खुदा का कलाम मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालिएगा और हम उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेहरबानी करके मेरे साथ देखिएगा और उसकी 22 आयत से मैं पढ़ूंगा। देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली। देखो एक कनानी औरत उन सरहदों में से, ऊंची बोलेंगे आप, उन सरहदों में से। ये बड़ा जरूरी है जानना। कनानी और यहूदी आपस में रवायती दुश्मनी थी। ये अच्छा नहीं था एक दूसरे के लिए, लेकिन इस औरत कनानी का जो सरहदों में से निकलना है इसे मजबूर कर दिया है, क्योंकि कनानी लोग कनानी थे। कनानी हर तरह के जो तबीब थे, तबीब आजम अपने आप को समझते थे, या उनके देवताएं थे, वो कोई भी शिफा ना दे सका, कोई भी आजाद ना कर सका। इस औरत को अपनी सरहदों में से निकलना पड़ा है। हालेलुया। जब तक कोई शख्स अपनी सरहदों में से नहीं निकलता, अपनी नामीदी की सरहदों में से, अपनी परेशानी की सरहदों में से, अपनी बीमारी की सरहदों में से, अपनी हर तरह की लाचारी की सरहदों में से नहीं निकलता, तब तक बड़ा मौजूदा नहीं हो सकता। आज हमारा मौजू भी यह है कि खुदा ईमान की आवाज सुनता है। खुदा ईमान की आवाज को सुनता है। इस औरत ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये नहीं जानती कि जब मैं वापस जाऊंगी तो क्या मेरे कबीला के लोग मुझे कबूल कर लेंगे, क्योंकि मैं उनका हुक्म तोड़ के एक यीशु के पास आई हूं। मैं सबको पीछे करके आ गई हूं। और किस लिए आई हूं? क्योंकि वो एक बड़ा मकसद उसकी जिंदगी में है। और उस मकसद को सुनिए, क्या था लिखा बाइबल मुकद्दस में। लिखा है, और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्या कहा इसने? आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर। इसका मतलब है इस कनानी औरत को यह भी मालूम है कि दाऊद बादशाह यहूदियों में बहुत अजीम बादशाह हुआ है। इब्न यानी ये उसका बेटा है, उसकी नस्ल से आया है। जिसके पास मैं आई हूं यह भी बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा है। जैसे वो बहुत बड़ा था, उसकी मशहूरी थी, वैसे ही यह भी बहुत काबिल है। लेकिन वो तो इससे बढ़कर कहीं इसकी तारीफ करना चाहती है। कहती है, आए खुदावंद मुझ पर
क्या मांगा उसने? अंदाजा कीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पर सरहदों से निकलना, नंबर 2 रहम की अपील करना। ये दोनों ही बातें बड़ी जबरदस्त हैं। और अब यीशु मसीह की बाबत सुनते हैं क्या कहता है। और जब इसने दोनों बातें बयान कर ली तो तीसरी बात इसने क्या कही, सुनिए क्या कही। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। कितनी बदरू हैं जी? ज्यादा? जी बोलो कि ज्यादा। आप बहुत सारे लोग हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक कि ज्यादा? एक। अगर ज्यादा भी होती तो कोई मसला नहीं था यीशु के लिए। तो मुसन्नफ जो है ना मत्ती, वो आपकी तवज्जो करवाना चाहता है इस आयत पर। कहता देखो एक कनानी औरत, और ये भी क्या कहती है, ए यीशु एक बदरू है। ये भी तवज्जो यीशु मसीह की खींच रही है और बताना चाहती है कि एक है जो मेरे तबीब ठीक नहीं कर सके, जो मेरे देवता उसे निकाल नहीं सके। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं सरहदों में से निकल आई हूं। मैं जानती हूं कि तू ही है जो ठीक कर सकता है। और उसने ये बात जब कही तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, मगर उसने उससे कुछ जवाब ना दिया। उसने उसे कुछ जवाब, किसने? ऊंची बोलिए, किसने जवाब? वो तो सरहदें छोड़ के आई है। एक बंदा अपना सब कुछ छोड़ के आ गया है और आप उसकी मदद ना करें, ये कैसी बात है भाई? एक बंदा ये भी कह रहा है, वो कह रही है कि जी आप मेरे खुदा हो, या ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आका मान गई है। ये सब कुछ होने के बावजूद यीशु मसीह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है इंसानी नाते से इस औरत को चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था कि मैं सरहदें छोड़कर आई, मैंने अपनी अर्ज की, मैंने इसे कहा कि मुझ पर रहम कर, मैंने तो भीख मांगी है, मैं रहम की, इसे चले जाना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने इसका बाबत कुछ जवाब ना दिया। अब और कौन शामिल हो गए? सुनिए जी, उसे कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे यह अर्ज की, इसे रुखसत कर दे क्योंकि हमारे पीछे चलाती है। गौर कीजिए, शागिर्दों ने आकर उसकी सिफारिश की, शागिर्दों ने भी उसके ईमान की तारीफ की। शागिर्दों ने भी कहा वाह ये सरहदें छोड़कर आई कनानी औरत, वाह ये औरत चला रही है हमारे पीछे। और फेवर क्या मांगी? शागिर्दों ने क्या फेवर मांगी? इसे रुखसत कर दे। क्या फेवर मांगी? ऊंची बोलिए कि इसे क्या कर दे? इसका मतलब यह था कि इसे कह दे कि तेरी बेटी क्या पा गई है। ऊंची बोले, तेरी बेटी क्या पा गई है? तेरी बेटी शिफा पा गई है, इसे रुखसत कर दे। अब तो शागिर्द भी उसके ईमान की तारीफ कर रहे हैं। अब तो शागिर्द भी कहते हैं इसको भेज दे। कई वक्त साढ़े भी लागे लोग आके कहते रहे, सर जी प्लीज मेहरबानी करें भाई साहब इसकी सुने, बड़ी देर से हम इसे देख रहे हैं, रोते हुए देख रहे हैं, तड़पते हुए देख रहे हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया क्योंकि इनसे बर्दाश्त ना हो सका शागिर्दों से किस औरत की हालत को। आखिर यीशु मसीह तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा था, आखिर यीशु मसीह को जवाब देना पड़ गया। आइए सुने वो जवाब क्या है। गौर कीजिए अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस पर, यह सुनिए। उसने जवाब में कहा, ओ मैं इस्राएल की गिराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। ये जवाब तो बड़ा सख्त है, ये तो सख्त से सख्त तरीन है। और उसको हिट भी कर रहा होगा क्योंकि वो कनानी थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास। किसने कहा?
ऊंची बोलिए, किसने कहा? अभी भी आपकी आवाज कम है। किसने कहा? मैं किसके लिए आया हूं? सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए। अब इसे जाना चाहिए था। अब बोल ही पड़ा है यीशु, तो अब तो इसे जाना चाहिए था। बस भाई, बस हो गई। एवं मैं अपनी सरहदा छड़ियां, एवं अपने लोग छड़े। ये क्या हो गया? मैंने अपने लोगों को छोड़ा, मैंने रहम की अपील की, शिगिर्दों ने भी मेरी सिफारिश की, लेकिन ये इस्राएल की बात करता है और कहता है मैं सिर्फ उसकी खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, मैं तेरे लिए नहीं आया। इसे जाना चाहिए था, लेकिन ये औरत ईमान से आई है। हालेलुया! सबको हालेलुया! फिर को हालेलुया! ये बड़ा ईमान से आई है। और इसने क्या जवाब दिया? ये जाती नहीं है, ये भी कुछ सुना के ही जाएगी। सुनिए इसने क्या कहा। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। गौर कीजिए, ये औरत जब इसने ये लफ्ज सुन लिए तो यीशु सामने है, शिगिर्द भी साथ है और लोग भी हैं। इस औरत ने क्या किया? फौरी तौर पर गिर गई, यीशु के कदमों में गिर गई और उसे सजदा किया और उसे अपना खुदा मान लिया और कहा, तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरी मदद कर, और कोई मदद नहीं कर सकता। और जब इसने ये अपने ईमान का एक्शन दिखाया, अपना ईमान दिखाया, ईमान एक्शन का नाम है। आपके अंदर जो कुछ उसे दिखाइए, लोग भी देखना चाहते हैं और यीशु भी देखना चाहता है। इसने क्या कहा? आए खुदावंद मेरी मदद कर, आए खुदावंद मेरी। अब तो यीशु मसीह को मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि अब बस हो गई है। इसने सजदा भी कर दिया है, मान भी लिया है और यह भी कहा है कि कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही है जो इस दुनिया में, इस्राएल में और इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है। सबको हालेलुया! लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? सुनिए, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। बड़ा सख्त जवाब यीशु मसीह ने दिया। अब मेरा इंसानी नाते से ख्याल है कि इसे जाना चाहिए था, बस बहुत हो गई। अब तो यीशु मसीह ने कहा, ये लड़कों की रोटी है, ये शिफा उनकी है, ये इस्राएल की बरकतें हैं, ये सब कुछ उनका है, मैं कुत्तों को नहीं दे सकता, चली जा। और उसे चले जाना चाहिए था, वो चली जाती। लेकिन सुनिए उसने क्या कहा। उसका जवाब सुनकर, आप कितने लोग चाहते उसका जवाब सुनना? कनानी औरत का जवाब सुनना चाहते हैं? सुनिए फिर उसने क्या कहा। उसने कहा हाँ खुदावन, हाँ खुदावन। वाह, अभी भी सिलसिला नहीं टूटा, अभी भी मान में कायम है, रिलेशनशिप में कायम है। आए खुदावन। अच्छा खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों के मेज से गिरते हैं। सुनिए, इस औरत ने तो ईमान की हद ही कर दी। इसने कहा, यीशु मसीह, ए मेरे यीशु, मैं इंतजार करूंगी और तेरे बेटों के टेबल से जब वो टुकड़ा गिरेगा, वो टुकड़ा तो है तेरा ही, मैं इंतजार करूंगी, मैं वेट कर लूंगी। वो जब भी टुकड़ा गिरेगा तभी खा के मैं चली जाऊंगी, तभी खा के चली जाऊंगी, तभी मेरे बंधन टूट जाएंगे, मैं इंतजार करूंगी। और तब यीशु मसीह ने उसके इस बड़े ईमान को देखा और क्या कहा। सुनिए, अब यीशु मसीह जवाब देने लगा है और उसको सुन लीजिए क्या कहा। उस पर यीशु ने जवाब में उस औरत से कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया!
तेरा ईमान बहुत, आए ऊंची बोलिए एक आवाज होकर, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये पिछली बातें जो कर रहे थे यीशु मसीह, वो किधर गई? कह रहे थे मैं तो सिर्फ इस्राएल के लिए आया हूं। वो तो कह रहे थे कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल नहीं सकता। ये सारी बातें कहां गई? ईमान चेक किया जाना जरूरी है। हर मौसम में यीशु मसीह ने ईमान को चेक किया। क्या ये बेटी बेटा ईमान से आया है? ये कनानी औरत अपने लिए नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी के लिए आई थी। सबको हालेलुया, सबको हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने जो आगे कहा वो गौर तलब है। यीशु मसीह ने कहा, ओ जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए, जैसा तू चाहती है। आए अपने नजदीक वाले को कहें, जैसा तू चाहता है। आए बोले अपने करीब वाले से कहें, जैसा तू चाहती है, ये चाहता है, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। कितने लोगों को मान है कि मेरे लिए वैसा ही हो जाएगा? आपने हाथ लहरा कर दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। सबके हालेलुया, फिर के हालेलुया। और मेरे भाई गौर से सुनिए, रोकने वाले तो गलियों में रोक लेते हैं, और यीशु मसीह को रोक कर इस औरत ने अपने ईमान से दिखा दिया। कई बार हम बातों में बैठे हुए, कई बार कन्वेंशनों में नहीं रोक पाते, लेकिन रोकने वाले तो ईमान से ही सड़कों पर ही रोक लेते हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए। रोक लेंगे आप। अपने वाले नजदीक वाले से कहें, तेरा बड़ा ईमान है, तेरा बड़ा ईमान है। अगर आपका टेस्ट हुआ तो भागेंगे तो नहीं, भागोगे? आप खड़े रहेंगे, वेट करेंगे, मेरा खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। और ये ऐसे ही है। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो मेरे एक डॉक्टर के साहब से कहा, आप रोजाना की बुनियाद पर इसके एक्सरे क्यों कर रहे हैं? मैं चला गया उस मरीज के साथ, मैं आप आ रहा था। उसने कहा, भाई साहब पहला एक्सरे अच्छा आया, कुछ खराब था बहुत, दूसरा अच्छा आया है, अब तीसरा उससे अच्छा आया है, इसलिए हम कर रहे हैं। अपने अपने एक्सरे कराना चाहते जो मान दे, बताए? खड़े हो जाओ, फिर कराना जो तो होना ही शिफा, होना ही काम, होना ही सब कुछ। अभी बाहर की बात नहीं, अभी अभी की बात करेंगे, अभी सब कुछ होगा। आए अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। क्वायर हमारा साथ देगी और हम अपने हाथ उठाएंगे। अपने हाथ उठाकर दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा की गहरी हजूरी यहां पर मौजूद है। होली स्पिरिट कम aside, होली, और रिसीव द होली पावर। खुदा की कुदरत यहां पर जुम्बश कर रही है। उसका कलाम आपके बंद बंद और गुदे में से गुजरा है। ए बेटी, तेरा बड़ा ईमान है, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। आए खुदा की हजूरी को वेलकम कहिए। आए अपने बड़े ईमान को पेश कीजिए। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके जुए टूट रहे हैं। आए उस कनानी औरत की तरह हिम्मत न हारिए, अपने ईमान को पेश कर दीजिए। अगर आप बहुत सुचारी हो चुके हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप अपने यीशु को रोक रहे हैं, ये खुदा की हजूरी है, ये उसकी मजबूरी है कि आप रोक ले इस कलाम के मुवाफ़। वो आपके लिए ऐसा कर रहा है। आए खुदा आपके लिए सब कुछ कर रहा है, उसकी कुदरत आपके लिए कर रही है। रोक लीजिए, रोकने वाले रोक लेते हैं। ओह यस, उसकी बसे की कुव्वत से बंधन टूटते जा रहे हैं, छुए टूटते जा रहे हैं, लानतें खत्म हो रहे हैं। ओह यस, तेरा
शुक्र हो। मुर्दा दिल भी जला, यीशु आपकी खातिर रुक रहा है। तू है बहुत सारे अपने ईमान से रोक रहे हैं। अपनी कुदरत दिखा, तू है अपनी कुदरत दिखा, गहरा जलाली खान कर दिखाया। अपनी कुदरत दिखा। यस, आज तुझ पर लगी, आए आपका रिलेशनशिप यीशु की तरफ रहे। हर बशर आपकी आंख उसकी तरफ लगी रहे। वो आपकी खातिर रुक रहा है। वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो आपके जुओं को तोड़ रहा है। वो एक अजीब और नोखा काम आपकी खातिर कर रहा है। खुदा पाकरू, खुदा पाकरू, आए सब इस वक्त जुम्बश अपने हाथ उठाएं। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। यहां पर बहुत सारों ने ईमान से यीशु को रोक लिया है। आए आपके ईमान ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जो आप चाहते थे, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो, जैसा तू चाहता तेरे लिए वैसा हो। आपका ईमान उससे आगे नहीं जाने दे रहा। आपके ईमान ने उससे रोका हुआ है। खुदा यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरी वर्शिप करता हूं कि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। हमने देखा है आज इस कनानी औरत के तलक से सुना पड़ा है किस कदर उसने अपने बड़े ईमान से यीशु को रोका है। इन जिंदगियों ने आज यीशु तुझे रोक लिया है। इनके बंधन टूट चुके हैं, छुए टूट चुके हैं। यीशु के नाम की कुदरत से जैसा ये चाहते थे इनके लिए वैसा हो चुका है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। मेरी तरफ देखे सब लोग, सबके हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने आज यीशु को रोक लिया है और जाने नहीं दिया, अपने ईमान से रोका है। आए अपने दोनों हाथ ऊपर करके दिखाएं कि मैंने रोका दिलेरी शैतानी औरत की तरह। आपको भी नोबेल अवार्ड मिला यीशु की तरफ से। कहा इस औरत को लाओ आगे, इसका बड़ा ईमान है। हालेलुया, इसका बड़ा। कितने लोगों ने यहाँ पर शिफा पाई? अपने हाथ ऊंचे कीजिए। आप तो सभी हैं। आए जाकर फिर किसी को बताइए कि मेरे बड़े ईमान ने क्या कर दिया है। आए किसी को रोकने का तरीका बताइए। और ईमान की दुआ यीशु सुनता है। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।